नमस्कार दोस्तों, आज एक अनोखा नज़ारा है। एक शांत पवित्र नदी की घाट पर चारों तरफ दीपक की लौ टिमटिमा रही है। जब आप उसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा सारे सितारे जमीन पर आ गए हैं। 2 दिन से निर्जल उपवास किए हुए पुरुष और महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। हवा में छठ मैया की प्यारी सी गीत गूंज रही है। त्योहार बहुत कठिन है, फिर भी लाखों की संख्या में भक्तों की कतार है। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है, आखिर क्यों इतना महत्व है इस त्योहार का? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? अगर आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, चलिए आज पूरे विस्तार से जानते हैं छठ पूजा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से की जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठ मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता ये है कि अगर हम छठ व्रत करते हैं या फिर इसकी कथा सुनते हैं तो इससे संतान दीर्घायु होते हैं, संतान को हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशहाली आती है और घर परिवार में आने वाली भारी से भारी विपत्ति टल जाती है। छठ व्रत के प्रभाव से समृद्धि, यश, कीर्ति हर चीज की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें भी छठ व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं छठ व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। छठी माता को सूर्य भगवान की बहन कहा जाता है, इसलिए सबसे पहले बात करेंगे सूर्य नारायण की कथा के बारे में। एक बहुत ही प्राचीन कथा है। एक ब्राह्मण था जो कि सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोआ कर सूर्य भगवान की पूजा करता था, पर ब्राह्मण की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कमाई का कोई साधन न था। उसकी पत्नी हमेशा उसे कुछ करने को कहती ताकि कुछ पैसे की व्यवस्था हो सके, पर ब्राह्मण ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाया। जब वो घर से बाहर निकलता तो आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे बेरोजगार कहकर हमेशा ताना दिया करते। एक दिन ब्राह्मण इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होकर नहा धोकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक सूखा पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करने लगा। उस सूखे हुए पीपल वृक्ष के बगल में एक सूखी हुई तालाब थी। ब्राह्मण ने जैसे तैसे उस तालाब से एक लोटा पानी लिया और सूर्य भगवान को अर्घ देने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, जल लुढ़कता हुआ सूखे पीपल के वृक्ष और सूखी हुई तालाब तक पहुंचा। जल के पहुंचते ही पीपल वृक्ष हरा भरा हो गया और तालाब पानी से लबालब भर गया। सूर्य भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वो प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ब्राह्मण सूर्य भगवान की आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। उसे लगा शायद पीपल के वृक्ष में किसी प्रेत का वास है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब ये सिलसिला हर रोज चलने लगा। हर रोज ब्राह्मण उसी जगह से सूर्य भगवान को जल देता और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती। ब्राह्मण इतना ज्यादा घबरा गया कि जब वो भोजन करने बैठता तो वो भोजन नहीं कर पाता और जिसकी वजह से उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी को अब ब्राह्मण की चिंता होने लगती है। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण की तलाश में जंगल की ओर जाती है। जब वो ब्राह्मण से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि उसकी हालत कैसे हुई, वो इतना दुबला पतला और कमजोर क्यों दिख रहा है। ब्राह्मण सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। उसकी पत्नी कहती है कि हो सकता है वो स्वयं सूर्य भगवान हो जो तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। कल जब तुम सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देने जाना तो उसे वो सारी चीजें मांग लेना जो तुम चाहते हो। ब्राह्मण कहता है कि मुझे मांगना भी तो नहीं आता, अगर मांगने भी जाऊंगा तो कुछ चीजें मांग पाऊंगा और कुछ चीजें छूट जाएंगी। क्या तुम्हें कोई ऐसी तरकीब पता है जिससे मैं कम शब्दों में ही सूर्य भगवान से बहुत सारी चीजें मांग लूं? सुबह जब सूर्य भगवान तुमसे कहें कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 9 मंजिले सोने के महल में अपनी पत्नी और बहुत सारी दास दासियों के साथ मिलकर अपने परपोते और पोती को सोने के पालने में झुलाऊं। अगर तुम सूर्य भगवान से ये मांग लेते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी तभी तुम 9 मंजिले सोने के महल में रह पाओगे और बहुत सारी दास दासियां होंगी। अगर तुम दीर्घायु होगे तभी तुम परपोते और पोती को देख पाओगे। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य सही होगा तभी तुम उन्हें पालने में झुला पाओगे। तुम्हारे बहु बेटे होंगे, तुम्हारे कुल और वंश की वृद्धि होगी तभी तुम परपोते और पोती को देख पाओगे और इस तरह से तुम्हें एक ही वरदान में सारी चीजें मिल जाएंगी। ब्राह्मण कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ब्राह्मण अगली सुबह जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है तो वो ठीक यही सारी चीजें सूर्य भगवान से कहता है। सूर्य भगवान उसे तथास्तु कहते हैं।
जब वो जंगल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसका 9 मंजिला सोने का भवन तैयार हो चुका है। उसकी पत्नी महारानी बन चुकी है। अब उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इनके पास जो भी संपत्ति होती है, इससे ये दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, कई सारे धर्मशालाएं बनवाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, गरीबों को भोजन और वस्त्र देते हैं। जब ये सारी बातें उस राज्य के राजा को पता चलता है तो वह ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाता है। तुम्हारी हालत तो कुछ दिनों पहले बहुत खराब थी, फिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई? क्या तुमने कहीं चोरी की या कहीं डाका डाला? ब्राह्मण अपनी सारी बात राजा को बहुत अच्छे से बताता है। राजा ब्राह्मण से कहता है, मुझे तो कोई कमी नहीं, पर मेरे पास संतान नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? ब्राह्मण राजा से कहता है कि आप सूर्य भगवान की पूजा करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण जैसे बताता है, अब राजा हर रोज सूर्य भगवान की ठीक उसी तरह से पूजा करते हैं और 1 साल के अंदर ही राजा को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तब से राजा समेत उस राज्य के हर लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और वो पूरा राज्य बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। अब आते हैं छठी मैया की लोक कथा पर। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। जब से उसकी शादी हुई थी वो तब से छठी मैया का व्रत करती थी। वो छठी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे समय बीतता है उसका पुत्र बड़ा हो जाता है और वो अपने पुत्र की शादी कर देती है, पर उसकी बहू के विचार उससे बिल्कुल नहीं मिलते थे। वो बहुत ही आध्यात्मिक थी और उसकी बहू नए विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो इन चीजों को मात्र एक आडंबर समझती थी। जैसे ही छठ का त्योहार सामने आता है, बूढ़ी माता फिर से छठ पूजा की तैयारी में लग जाती है। बूढ़ी माता का पुत्र भी छठी मैया को दिल से मानता था और वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो भी उसकी माँ का छठ पूजा में सहयोग करे। उसकी पत्नी कहती है कि 2-3 दिन का बेकार का उपवास करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे शरीर में कमजोरी आएगी, ये बस एक अंधविश्वास है, इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता। और वो बूढ़ी माता को भी इस त्योहार को करने से मना करती है। पर बूढ़ी माता अपनी बहू को समझाती है। वो कहती है कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी कोई संतान नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने छठ माता का व्रत शुरू किया और उसी व्रत के प्रताप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। वो अपनी बहू से कहती है कि जो तुम्हारा सुहाग है वो उस छठ माता का ही प्रसाद है, इसलिए उसे इस छठ पूजा में सहयोग जरूर करना चाहिए। बहू को ये सारी बातें बेकार लगती है। बूढ़ी माता का पुत्र बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से छठ घाट तैयार करता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने की तैयारी चल रही है। अपने पति के दबाव में आकर बहू अपनी सास के साथ घाट पर जाने को तैयार हो जाती है, पर उसे तनिक भी इन सारी चीजों में रुचि नहीं रहती है। घाट पर पहुंचने के बाद बूढ़ी माता छठ पूजा की तैयारी में लग जाती है। घाट पर पहुंचते ही बूढ़ी माता सूर्य भगवान को अर्घ देने की तैयारी में लग जाती है, पर उनकी बहू बगल में लगे मेले में चली जाती है, जहां जाकर आराम से बैठकर जलेबी खाने लगती है। उसका पति उसे बहुत समझाता है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है। पत्नी की जिद के आगे उसका पति हार मान लेता है और वो अपनी पत्नी को मेले में छोड़कर अपनी माँ के पास पूजा करने के लिए वापस आ जाता है। पूजा से पहले बूढ़ी माता का पुत्र नदी में स्नान करने जाता है और अचानक वो देखते देखते गहरे पानी में चला जाता है और वो पानी में डूब जाता है। जैसे ये बात बूढ़ी माता को पता चलती है, बूढ़ी माता छाती पीट पीट कर रोने लगती है। छठी माता से प्रार्थना करती है। छठी माता से कहती है कि हे माँ, आपने ये क्या किया? जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आपके ही व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। फिर जिस संतान को आपने दिया आप उसी संतान को वापस क्यों ले रही हो? हे छठ माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे पुत्र को बिल्कुल मत दो माँ, मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो। इसी बीच ये बात पूरे घाट में फैला दी जाती है कि आगे गहरा पानी है, कोई भी नदी के गहरे पानी में ना जाए, क्योंकि अभी अभी एक इंसान की उसमें डूबने से मौत हो गई है। जब ये बात उसकी पत्नी तक पहुंचती है तब उसकी पत्नी ये सोचती है कि आखिर कौन नदी में डूब गया होगा, चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी घाट पर आती है वो अपनी सास को छाती पीट पीट कर रोते देखती है। वो समझ जाती है कि ये उसका पति ही है। वो जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सास से कहती है कि मैंने कहा था ना आपसे, आप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो और आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ही आज मैंने अपना पति खो दिया। इन व्रत का, इन पर्व त्योहार का कोई महत्व नहीं। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। घाट पर मौजूद सारे लोग इस दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मन ही मन छठी माता से प्रार्थना करते हैं कि वो बूढ़ी माता का पुत्र वापस कर दे। तभी अचानक एक चमत्कार होता है।
नदी की एक जोरदार लहर आती है और वो लहरें अचानक नदी के घाट से टकराती है और बूढ़ी माता का पुत्र किनारे पर आ जाता है। ये देखकर बूढ़ी माता और उसकी बहू फूले नहीं समाते हैं। तभी आसमान से एक आवाज आती है। ये आवाज होती है छठी मैया की। छठी मैया बूढ़ी माता की बहू से कहती है, पुत्री मैं कभी भी अपने संतान के साथ कुछ गलत नहीं होने देती। मैंने तुम्हारे आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में छिपाया था, ताकि तुम ये समझ पाओ कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये भक्तों की श्रद्धा है। और जो भी भक्त पूरे विश्वास के साथ इस कलयुग में छठ माता की पूजा करते हैं, छठ माता उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो छठ माता से अपनी गलती की माफी मांगती है। पूरे घाट पर मौजूद भक्तगण छठी माता की जय जयकार करते हैं। तब से बहू और सास दोनों मिलकर हर साल छठ माता की व्रत करती है। बहू को भी छठ माता के आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस तरह से उनके परिवार को छठ माता के प्रताप से हर तरह की खुशियों की प्राप्ति होती है। अब चलिए सुनते हैं छठी मैया की पौराणिक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी के कोई भी संतान नहीं थे। दोनों बहुत दुखी रहते थे और हर देवी देवता की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के फलस्वरूप महारानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही वह शिशु मृत्यु हो गया। इससे पूरे महल में शोक छा गया। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और प्रकट हुई षष्ठी माता यानी कि छठी मैया। उन्होंने राजा से कहा, मैं छठी माई हूँ, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। अगर तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र का सुख जरूर प्राप्त होगा। राजा और रानी ने पूरे राज्य में छठी माई की पूजा करवाई और अगले ही वर्ष महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी दिन से षष्ठी तिथि को देवी छठी माई की पूजा का आरंभ हुआ और यहीं से शुरुआत होती है छठ पूजा के परंपरा की। छठ पूजा का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जब पांडव अपना सब कुछ खो चुके थे, तब द्रौपदी ने छठी माई और सूर्य देव की पूजा की थी। उन्होंने व्रत रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। माना जाता है कि उसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ सारा राजपाट वापस हुआ है। छठी मैया को संतान को सुख देने वाली और दीर्घ आयु देने वाली कहा जाता है। जब भी किसी बच्चे की छठी होती है तो उस समय छठी मैया को ही याद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।